कि हम उस विरासत से आते हैं, हम उस विरासत से आते हैं जिसने सम्राट अशोक जैसे महान शासक को जन्म दिया, जिन्होंने सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि अपने विचारों और न्याय से इस देश का नेतृत्व किया। मैं आज आप लोगों से वादा करता हूं कि इस लड़ाई को मैं आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा, आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हम अपना हक नहीं ले लेते। जगदेव बाबू और सम्राट अशोक का जब भी हम विचारधारा सुनते हैं, जब भी उनके जगदेव बाबू के शहादत की कहानियां सुनते हैं, तो हमारे भीतर एक साहस और आत्मसम्मान को जगाने का काम करते हैं। हमारी इतनी संख्या होने के बावजूद हम लोगों को सिर्फ यहाँ की सरकारें एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया। और रघुविंदर सर और स्वामी सर और तमाम हमारे गार्जियन को मैं प्रणाम करता हूं, और हमारे दोस्त नागमणि जी, राजा जी, राकेश जी, चंदन कुशवाहा जी, तमाम मेरे साथी को मैं अपना प्यार भरा नमस्कार करता हूं। साथियों, आज इस कार्यक्रम में आने का मकसद सिर्फ हमें यहाँ पे भाषण देना नहीं है। आज इस कार्यक्रम में आने का मकसद हमारा यह है कि अपने जो जगदेव बाबू हैं उनके अधूरे सपने को पूरा कैसे करना है और एक नया संकल्प लेना है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आज मैं आप लोगों को कुछ याद दिलाना चाहता हूं कि हम उस विरासत से आते हैं, हम उस विरासत से आते हैं जिसने सम्राट अशोक जैसे महान शासक को जन्म दिया, जिन्होंने सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि अपने विचारों और न्याय से इस देश का नेतृत्व किया। सम्राट अशोक ने युद्ध की बजाय न्याय और धर्म में एक अमिट छाप छोड़ी। और मैं ऐसा मानता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे समाज को भी एक ऐसे ही नेतृत्व की जरूरत है जो तलवार की बजाय कलम से और संघर्ष की बजाय विचारों से अपने समाज का मार्गदर्शन करे। और ऐसे ही मार्गदर्शन के लिए मैं अपने समाज के लिए तैयार हूं। साथियों, जगदेव बाबू और सम्राट अशोक का जब भी हम विचारधारा सुनते हैं, जब भी उनके जगदेव बाबू के शहादत की कहानियां सुनते हैं, तो हमारे भीतर एक साहस और आत्मसम्मान को जगाने का काम करती है। जगदेव बाबू ने हम लोगों को जो संदेश दिया था, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसे हासिल करने के लिए हम सभी 90% लोगों को एकजुट होकर इसे हासिल करना होगा। साथियों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम राजनीति में इतने पीछे क्यों हैं। जगदेव बाबू ने एक नारा दिया था कि सामाजिक क्रांति के बिना आर्थिक और राजनीतिक क्रांति संभव नहीं। ये आपका भाई, आपका बेटा निशिकांत सिन्हा यही जगदेव बाबू के सामाजिक क्रांति का नारा को पूरा करने के लिए फिर से आप लोगों के बीच हाजिर है, फिर से वो सामाजिक क्रांति लाने के लिए तैयार है। मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूं कि आखिर मैंने राजनीति में आने का फैसला क्यों लिया। वैसे तो मेरे दादाजी और मेरे परिवार राजनीति के क्षेत्र में रहे हैं। मेरे दादाजी न सिर्फ एक राजनेता थे बल्कि एक स्वतंत्रता सेनानी और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने लगभग 75 वर्षों तक लोगों की सेवा की है। मैंने बचपन से अपने परिवार के लोगों को जनता की सेवा करते देखा है। जनता की सेवा करना, लोगों को मदद करना मेरे परिवार की विरासत में रही है। और यही वजह है कि पिछले 5 वर्षों से मैं भी समाज का सेवा कर रहा हूं, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। असल में मैं ऐसा मानता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी समाज को मजबूत करना हो तो शिक्षा का मजबूत करना बहुत ही जरूरी है। शिक्षा समाज की नींव होती है और जो समाज शिक्षित होता है उसे तरक्की करने से
कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए पिछले 5 वर्षों से मैंने शिक्षा के ऊपर काम करना शुरू किया, ताकि आने वाले समय में हमारा समाज एक मजबूत समाज बन सके और आने वाले समय में हमारा समाज एक सशक्त समाज बन सके। पर साथियों, किसी भी समाज के लिए सिर्फ शिक्षा का मजबूत होना ही काफी नहीं है। जैसे शिक्षा समाज को मजबूत बनाती है, वैसे ही राजनीति समाज को दिशा देती है। राजनीति वह ताकत है जो अपने अधिकारों की रक्षा करती है, अपने हक को सुनिश्चित करती है। इसलिए मैंने राजनीति में आने का फैसला लिया। साथियों, आज मैं आप सभी को अपने दिल की बात, अपने मन की बात बताना चाहता हूं। आप सभी को मैं अपना एक परिवार का सदस्य मानता हूं, इसलिए आप सभी को मैं अपने दिल की बात आज बता सकता हूं। मैं कभी भी राजनीति में नहीं आना चाहता था। मैं 20 वर्षों से अपना बिजनेस कर रहा था और 20 वर्षों की कठिन मेहनत के बाद मैंने बिजनेस की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। मेरा भी एक सपना था कि मैं भी इस देश का एक बड़ा बिजनेसमैन बनूं और इस देश के लोग मुझे भी टाटा, बिरला और अंबानी के जैसा याद रखें। पर साथियों, जैसे जैसे मैं समाज के करीब आया, समाज के लिए काम करना शुरू किया, समाज के लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, तो मुझे यह एहसास हुआ कि किसी भी समाज को मजबूत करने के लिए जितना बड़ा योगदान शिक्षा का होता है, उतना ही बड़ा योगदान राजनीति का भी होता है। तो जहां मेरे जैसे पढ़े लिखे युवा अपने समाज को मजबूत करने के लिए शिक्षा के ऊपर काम कर रहा है, वही मेरे जैसे पढ़े लिखे युवा अपने समाज को मजबूत करने के लिए राजनीति के लिए भी काम क्यों ना करे। साथियों, आज जितने भी यहाँ पे आप लोग उपस्थित हैं, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मेरे जैसे पढ़े लिखे युवा को राजनीति में आनी चाहिए या नहीं? हाँ या ना? आनी चाहिए या नहीं? साथियों, आप लोगों का जो भी जवाब होगा वो हमेशा मैं अपने अशोषितों ने ललकारा है, और जितनी बड़ी हमारी जो भागीदारी है, उस भागीदारी को हासिल कैसे करें, अपने समाज को मजबूत कैसे करें, अपने दलित, शोषित, वंचित लोगों को उनका हक कैसे दिलाएं, अपने अल्पसंख्यक को अपना हक कैसे दिलाएं, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए मेरे जगदेव बाबू के जो अधूरे सपने थे, उसको पूरा करने के लिए ये सामाजिक क्रांति को मैं आप लोगों के बीच लाया हूं। मैं पूरे 3 महीने में मैं पूरे बिहार का दौरा करूंगा, हर जिला में संवाद करूंगा, हर जिला में सामाजिक क्रांति लाऊंगा, अपने लोगों से मिलूंगा, अपने लोगों के विचारों को समझूंगा। उसके बाद आप लोगों का जो भी फैसला होगा, अगर मुझे आप राजनीति में आने कहोगे तो मैं आऊंगा, नहीं तो मैं जैसे पहले अपना बिजनेस कर रहा था और समाज की सेवा कर रहा था, वैसे आगे भी मैं जारी रखूंगा। ये पूरा का पूरा फैसला आप लोगों के ऊपर रहेगा। साथियों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अब मेरी जिंदगी में सिर्फ 3 ही सपने हैं। मेरा पहला सपना यह है कि मैं अपने राज जिस राज में मैं पैदा हुआ हूं, उस राज को देश का नंबर 1 विकसित राज कैसे बनाऊं। और मेरा दूसरा सपना कि मैं अपने समाज को हर क्षेत्र में एक मजबूत और एक सशक्त समाज कैसे बनाऊं। और मेरा तीसरा सपना कि अपने दलित लोगों के लिए, अपने शोषित लोगों के लिए, अपने वंचित लोगों के लिए, अपने अल्पसंख्यक लोगों के लिए उनका हक कैसे दिलाऊं। जो विचारधारा हमारे जगदेव बाबू की थी, आज मेरी भी विचारधारा वही है। आज मैं फिर से अपने जगदेव बाबू की विचारधारा को जिंदा करने का प्रयास कर रहा हूं, और अपने दलित के लिए, अपने दलित शोषित लोगों के लिए, अपने गरीबों के लिए, अपने अल्पसंख्यक लोगों के लिए दूसरा जगदेव बनने के लिए तैयार हूं। और इसके लिए
अपने गरीबों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने अल्पसंख्यक लोगों के लिए, अपने शोषित लोगों के लिए अगर मुझे इस अपनी शहादत भी देनी पड़ी तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। साथियों, हम सम्राट अशोक के वंशज हैं और जगदेव बाबू के अनुयायी भी हैं। हम कभी भी आगे किसी के सामने झुकते नहीं हैं और ये लड़ाई तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें अपना हक नहीं मिल जाता है, जब तक हमें अपना हक नहीं मिल जाता है। इस राज के सत्ते में बैठे लोग, इस राज के सत्ते में बैठे लोग हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें आपस में बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें जातियों के हिसाब से तोड़ा गया है और हमें आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में कमजोर बनाया गया है ताकि आने वाले समय में हम आपस में ही लड़ते रहें। और हमारी इतनी संख्या होने के बावजूद हम लोगों को सिर्फ यहाँ की सरकारें एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया। पर साथियों, अब यह आगे नहीं होने देंगे और ये आगे चलने भी नहीं देंगे। हमारा जितना भागीदारी है वो हिस्सेदारी हम लेकर रहेंगे, वो हिस्सेदारी हम लेकर रहेंगे। इसके लिए मैं सभी, ये सिर्फ कुशवाहा और कोरी समाज की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ हमारे समाज की लड़ाई नहीं है, ये हमारे यहाँ जगदेव बाबू की विचारधारा की लड़ाई है, ये 90% लोगों की लड़ाई है, ये दलित, शोषित, अल्पसंख्यक, पिछड़े लोगों की लड़ाई है ताकि हमारे जो जगदेव बाबू के जो विचारधारा था, जो हमारे जगदेव बाबू के अधूरे सपने थे, उस सपने को पूरा कैसे करें, इसके लिए हम सभी को एकजुट होने की जरूरत है और हमें अपनी ताकत दिखाने की जरूरत है ताकि आने वाले समय में हमारी जितनी भागीदारी है उतनी बड़ी हमें अपनी हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, मैं आज आप लोगों से वादा करता हूं कि इस लड़ाई को मैं आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा, आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हम अपना हक नहीं ले लेते हैं। साथियों, आज आप लोगों ने यहाँ पर मेरे बुलाने पर आए कि सभी जनते को, सभी को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया और इस पवित्र धरती पर मैं अपने जगजीवन राम जी को, अपने जगदेव बाबू को अपने तहे दिल से, हृदय की गहराई से नमन करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद।